नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण, इंडिया जीतेगा या एनडीए, इसको लेकर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा 2024 का किंग, क्योंकि उत्तर प्रदेश तय करता है आखिर केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो काफी हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है यहाँ पर एनडीए और यहाँ पर गठबंधन के बीच, जिसका नाम इंडिया रखा गया है। और ऐसे में 2024 के लिए क्या मोदी या फिर गठबंधन किसकी वापसी होगी, इसको लेकर उत्तर प्रदेश का क्या सियासी आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी गठबंधन का दौर शुरू हो चुका है। और बीजेपी हो या फिर महागठबंधन अपनी अपनी रणनीति से या चुनावी मैदान में उतर गए हैं। लेकिन बात की जाए 2024 से पहले जो सियासी पिक्चर है वो काफी बयां कर रही है। जब मोदी सरकार 2014 में आई, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस कहा से यहाँ पर राज्यों पर सरकार बनाई, और 2018 में यहाँ पर ऐसा समय आया जब माना जा रही थी क्या कांग्रेस मुक्त होगा भारत। लेकिन उसके बाद 2020 और 2022 में और अंत में 23 में भी कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जिसमें कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे महाराष्ट्र, तो कहीं ना कहीं काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। लेकिन सवाल है कि 2024 में क्या कुछ आंकड़ा होगा। तो उत्तर प्रदेश में क्या सियासी आंकड़ा बन रहा है, 80 सीटों में कहां किसकी पकड़ और कहां किसकी कमजोरी है, किस प्रकार का गठबंधन उत्तर प्रदेश में बनता नजर आ रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बात की जाए 2019 के मुकाबले 2024 के लिए जो राहुल गांधी का गठबंधन है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो गठबंधन बना है, ये काफी फर्क डाल रहा है। और जिस कहा से अब बड़े नेता, जिसमें टीएमसी है, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, इसके अलावा यहाँ पर एनसीपी से शरद पवार भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं। और उसके बाद 2024 की तैयारी शुरू है। लेकिन कौन होगा पीएम चेहरा, ये भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन बात की जाए उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश में भी जहां पर कांग्रेस और जो महागठबंधन है ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा एनडीए भी लगातार यहां पर करीब 40 से ज्यादा दल एनडीए में शामिल हो गए हैं। और इसमें अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर भी एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है, उनको भी यहाँ पर एनडीए में शामिल किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए अन्य रीजनल जो छोटी पार्टी है उनको भी यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का क्या सियासी आंकड़ा बन रहा है, अब काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, इसके अलग अलग बात की जाए तो कर्नाटक हो, इस तरह से काफी हलचल यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी ने 80 सीटों का संकल्प लिया है। क्या योगी जो मॉडल है, जिसका से बिल्डोजर के नाम से भी जाने जाते हैं, और क्या उनकी रणनीति उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में तो बड़ी जीत यहाँ बीजेपी को मिली है, क्या 80 सीटें मिल पाएंगी, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ निकलकर सामने आ रहे हैं। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन करेंगी मायावती जी, लेकिन साफ तौर पर कहा है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। लेकिन अंदरूनी तौर पर काफी कुछ हलचल यहाँ देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ आंकड़ा होगा उत्तर प्रदेश को लेकर, क्या तस्वीर बन सकती है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए जो मुस्लिम वोट बैंक है, ये भी निर्णायक माना जाता है। लेकिन इस बार मुस्लिम वोट बैंक किसके साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ महागठबंधन बन रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी है, इसके अलग बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और अन्य यहाँ पर दल आ जाते हैं। क्या बीएसपी भी यहाँ पर इस महागठबंधन में शामिल होगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिर देखिए किसके खाते में कितनी सीटें, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक भी करीब 15 से 20 सीटों पर असर डालते हैं। 2014 में बीजेपी 64 सीटों पर जीती थी, उसके पीछे का कारण था कि मुस्लिम वोट बैंक उनके पक्ष में नहीं रहा था। देखिए अगर बात की जाए तो बिजनौर में 45% मुस्लिम वोट बैंक आता है, 48%, मुरादाबाद नगीना में 45%, संभल में 43%, संभल के अलावा सहारनपुर में भी 43%, 38%, अमरोहा, गाजीपुर में 10% मुस्लिम वोट बैंक आते हैं। 2019 की अगर बात की जाए तो किसके खाते में मुस्लिम वोट बैंक रहा था, 9% बीजेपी के लिए। अगर बात की जाए तो वर्तमान में करीब 19% यूपी के अंदर मुस्लिम वोट बैंक है, और जो करीब यहाँ पर 15 से यहाँ पर 20 सीटों पर असर डालते सीधे तौर पर हार जीत के बीच एक महत्वपूर्ण फैक्ट होता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए नई योजनाएं यहाँ बनाई हैं। समाजवादी पार्टी को 68% मुस्लिम वोट बैंक 2019 से मिला था, बीएसपी को 17%, अन्य के पक्ष में 6% मुस्लिम वोट बैंक रहा था। तो इस तरह से अगर बात की जाए 2019 के लिए अन्य यहाँ पर जो है वोट बैंक की बात की जाए तो जिसमें यादव 23% बीजेपी के पक्ष में, महागठबंधन को यहाँ 60% रहा था वोट बैंक।
जबकि कुर्मी 80% बीजेपी के पक्ष में, 14% महागठबंधन के पक्ष में, अनु ओबीसी 72% बीजेपी के पक्ष में, 18% महागठबंधन के पक्ष में, जाटा वोट बैंक 7% बीजेपी के लिए और 75% यहां महागठबंधन के पक्ष में रहा था। अन्य दलित 48% बीजेपी के लिए और 42% महागठबंधन के पक्ष में भी रहे थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अन्य यहाँ पर जो है वर्ग आते हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के लिए इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, इसको लेकर उत्तर प्रदेश को लेकर हर एक रीजन की लोकसभा सीटों के आंकड़े आपको दिखाएंगे। अंत में 80 लोकसभा सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल भी सामने आ रहा है। पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटें निर्णायक मानी जाती हैं और यहाँ किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर बड़े जिले आते हैं जिसमें सहारनपुर, कैरीना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, आगरा, मथुरा और अन्य जिसमें मैनपुरी भी आ जाती है। तो काफी कुछ यहाँ पर आंकड़ा बनना है और इन जिलों में किसका पलड़ा भारी हो सकता है, इसको लेकर यहाँ पर मर्डराइज ने ओपिनियन पोल के आंकड़े रखे हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 27 सीटों में से बीजेपी के पक्ष में 18 से 23 सीटें जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। यानी पश्चिमी यूपी रीजन की 27 लोकसभा सीटों में से बीजेपी यहां पर बंपर जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी दे सकती है, जिस कार का माहौल अब बनता नजर आ रहा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में भी इजाफा देखने को मिला था और यहाँ पर सीटों में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। बुंदेलखंड रीजन की 4 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ बीजेपी को 58% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 19, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 5%, अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा सकता है, जो मर्डराइज ने ओपिनियन पोल जारी किया है। अगर सीटों की बात की जाए तो बीजेपी सभी 4 सीटों पर भी जीत हासिल कर सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 या 0 सीट पर भी रह सकती है। बीएसपी भी 0 से 1 सीट, यानी सीधे तौर पर बीजेपी को यहाँ पर बंपर बढ़त देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर अवध रीजन की 23 लोकसभा सीटों के लिए, जो भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और यहाँ पर बीजेपी 63% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी 18% वोट शेयर, बीएसपी को 10%, कांग्रेस 7%, अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा रहा है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया गया तो मर्डराइज के ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर बीजेपी को 18 से 23 सीटें मिल सकती है, यानी बीजेपी सभी 23 सीटों पर भी जीत हासिल कर सकती है। यहाँ पर 1 या 2 सीट पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस यहाँ कड़ी टक्कर मिल सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर बड़े बढ़त की तरफ बढ़ती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। जबकि अगर बात की जाए पूर्वांचल रीजन की 26 लोकसभा सीटें, ये भी निर्णायक होती हैं। और ऐसे में यहाँ का वोट शेयर भी बीजेपी के पाले में जा रहा है। 64% वोट शेयर बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी को 15%, बीएसपी को 16, अन्य के पक्ष में 2%, कांग्रेस 3% वोट शेयर पर आ रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाला ओपिनियन पोल है। उस हिसाब से पूर्वांचल रीजन की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 18 से 23 सीटें जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 1 से 3 सीट, बीएसपी 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा रही है। यानी सीधे तौर पर पूर्वांचल रीजन पर भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी 1 या 2 सीट पर कड़ी टक्कर दे सकती है। जबकि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों का फाइनल अगर आंकड़ा देखा जाए, वोट शेयर की बात की जाए पहले, तो यहाँ बीजेपी को 63% वोट शेयर जा रहा है, समाजवादी पार्टी को 19% वोट शेयर, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 4%, अन्य के पक्ष में 3% वोट शेयर जा रहा है। यानी वोट शेयर के मामले में बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही है। लेकिन 80 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी 67 से 73 सीटों पर जा रही है। आज अगर लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए होते हैं तो मर्डराइज ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। एक तरफा जीत उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी 80 सीटों का टारगेट सेट किया है, लेकिन फिलहाल उस आंकड़े से पीछे है। समाजवादी पार्टी 3 से 6 सीट, बीएसपी 0 से 4 सीट, कांग्रेस 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। यानी उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है और उस हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, जिस कार का माहौल उत्तर प्रदेश या लोकसभा चुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में किस कार का यहाँ और गठबंधन बनता है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश को लेकर किस कार की रणनीति तैयार होती है और किन बातों के साथ महागठबंधन चुनावी मैदान में होगा, एक तरफ इंडिया गठबंधन होगा
तो काफी कुछ हलचल उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में यहाँ काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। टिकट बंटवारे को लेकर हो या फिर अन्य मुद्दों को लेकर काफी हलचल हो सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है प्रिया, रखिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस या महागठबंधन बनता है तो इनके पाले में कितनी सीटें जा सकती हैं? तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।